सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट माइंड लर्निंग। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब आइडेंटिटी देखो कौन सी मैच हो रही है आपकी। यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, क्यू स्क्वायर। अब आपका 3 बाहर हो गया तो आपका थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको क्या ये कुछ नज़र आ रहा है? अब अगर मैं इसको स्क्वायर में देखूँ तो ये 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो अब इस केस में क्या कर सकती हूँ? क्या मैं इसको मिड टर्म ब्रेक के फॉर्मूले से कर सकती हूँ? हैं, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी अगर आप देखो तो 2ab आता है बीच में, है ना, और मेरा स्क्वायर ये नहीं बन पा रहा है। तो मैं इसको मिड टर्म ब्रेक फॉर्मूला से करती हूँ। तो मेरी फर्स्ट टर्म है 1 और ये है 6, यानी कि 6 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो 2 3 6 होता है और यही फैक्टर है। 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आता है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ इस तरह से, पी स्क्वायर एज इट इज़, ये माइनस का साइन एज इट इज़, यहाँ पे लास्ट वाली टर्म एज इट इज़। अब मैंने अपनी इस मिड टर्म को ब्रेक किया है तो मैं इसको लिख लेती हूँ 3pq, क्योंकि दोनों वेरिएबल साथ है तो दोनों वेरिएबल ही आएंगे। बीच में माइनस साइन कहाँ से आता है? ये वाला, ये साइन हमेशा यहाँ आता है। 3 एज इट इज़, पी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर। अब आपको पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो आपके साइन अंदर के बदल जाते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2pq। अब फिर से आप वही करेंगे, 2 2 के पेयर बना के यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर इन दोनों में देखूँ तो p कॉमन आ चुका है, यहाँ बच जाएगा p माइनस का माइनस, यहाँ से p पहले ही बाहर चला गया तो बचा 3q। अब यहाँ से देखो आप क्या कॉमन निकालोगे। सबसे पहले मुझे यहाँ से q कॉमन नज़र आएगा क्योंकि q दोनों में है। फिर 2 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो क्या बचा अंदर, यहाँ बचा p माइनस की जगह माइनस, q तो बाहर आ गया एक ऑलरेडी, तो एक q है हमारे पास, और 2 3 6। अब आप सभी हम मिड टर्म स्प्लिट फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट में कुछ नहीं है, लास्ट में 10 है, यानी कि 10 के फैक्टर आप इस तरह से बनाओ कि उसको माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो 10 के फैक्टर आपको पता है 2 5 10 होता है, 5 में से 2 माइनस करो 3 भी आ जाता है, ठीक है। तो पहला टर्म एज इट इज़ और लास्ट वाला टर्म भी एज इट इज़, और बीच की टर्म को हम स्प्लिट करके लिखेंगे इस तरह से, 5pq साइन माइनस और 2pq। अब 2 2 के पेयर बना लीजिए आप इसमें। p आपका बाहर आ गया कॉमन, यहाँ p बचा, प्लस p ऑलरेडी बाहर जा चुका तो यहाँ 5q बचेगा आपका। इन दोनों में देखो सबसे पहले तो माइनस ही कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है। फिर p और q में से q बाहर आ चुका है, 2 और 10 में से 2 बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा? आप सबसे पहले यहाँ बचा p, क्योंकि माइनस भी बाहर, 2 भी बाहर, q भी बाहर। अब क्योंकि माइनस तो पहले ही चला गया और माइनस चला जाए तो प्लस रह जाता है। q एक हमारा जा चुका है तो एक q अंदर बचेगा, और 2 के टेबल में 10 कहाँ पे आता है? 5 पे। अब क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? बिल्कुल सेम है, इसका मतलब आपने सही किया है। तो आपका एक ब्रैकेट हो गया ये और एक ब्रैकेट हमारा ये हो गया। अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इनको लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारा आया था ये वाली टर्म, और डिनोमिनेटर में आई है हमारी ये वाली टर्म, जिसमें से अगर आप देख पा रहे हैं तो कुछ भी मैच हो ही नहीं रहा है। अगर इसमें कुछ भी मैच होता तो कुछ टर्म्स कट जाती और सिंप्लीफाई आंसर आ जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में टर्म्स इस तरह से दी हैं कि कुछ भी कट नहीं रहा है। तो आपका आंसर एज इट इज़ हो जाएगा। सेकेंड पार्ट को देख के कुछ बच्चे तो घबरा ही जाएंगे, कहेंगे क्यूब कहाँ से आ गया? क्यूब का तो हमने अभी तक कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो कोई बात नहीं, अब आपका काम आएगा फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट अगर आप अपनी देखो तो हमने कुछ फॉर्मूले क्यूब्स के भी लिखे थे, ठीक है। देखो ज़रा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कौन से फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है। तो देखो क्यूब वाले हमारे ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये 4 हमारे क्यूब वाले, अब देखो कहाँ मैच कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो 2 जगह माइनस है और 2 जगह प्लस है। यहाँ देखो, यहाँ भी 2 जगह माइनस है और 2 जगह प्लस है, और 4 टर्म्स है टोटल, इसमें भी 4 टर्म्स है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला लगेगा ये वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला तो चलो हमें मिल गया है, हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। और फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि अगर 2 नंबर होते हैं x और y माइनस में और उनकी पावर होती है q, तो फॉर्मूला हमारा बनता है x की क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² और माइनस y की पावर 3।
अब हमने लिखा तो मैच करो ज़रा, ये बिल्कुल माइनस है, एक स्क्वायर की टर्म है, एक नॉर्मल है, यहाँ पे भी एक नॉर्मल टर्म है, एक स्क्वायर की है, तो बिल्कुल आपका इससे मैच कर रहा है। तो राइट हैंड साइड को हमें थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है। वैसे तो ऑलरेडी बना ही हुआ है वो, तो चलो देखते हैं। इसमें भी हम पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमरेटर है हमारा n³। अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला बिल्कुल मैच है, बस x की जगह यहाँ n लिखा हुआ है और y की जगह यहाँ m आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी सॉल्व करना ही नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, डिनोमिनेटर क्या कहता है, 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। अब आपको अगर इसको देख पा रहे हो तो यहाँ पे 5 मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि 5 कॉमन आ सकता है यहाँ से, है ना। यहाँ बचेगा m², 5 2 = 10 और यहाँ बच गया mn और यहाँ n²। तो क्या अब आपको ये नज़र आ रहा है डायरेक्ट फार्मूला, है ना। हम हमेशा अपना फार्मूला a और b में लिखते हैं, यहाँ पर m और n में दे रखा है। वेरिएबल तो हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ और नोटिस करो आप, अगर आप अपने ऊपर वाले न्यूमरेटर को देखो तो इसमें n पहले लिखा है, m बाद में। ठीक है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को अभी से रिवर्स कर दूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं चाहे n पहले लिखूँ चाहे m, मेरे दोनों ही प्लस के ही हैं टर्म्स, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, बीच वाली टर्म माइनस की है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, फॉर्मूला है जैसा पहले सिखाया था कि पावर 2 का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ। अब क्वेश्चन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में दिया था हमें, तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आया था, n - 2 टर्म्स, इससे 2 टर्म्स से कट जाएंगी, तो जो मेरा फाइनल आंसर है वो आएगा 1/5 और n - m। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप इसको दोबारा से पूछ सकते हैं।